इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से मुगल कहानी प्रशासन से संबंधित प्रश्न जो आईएएस, पीसीएस, आरओ और पीसीएस अन्य राज्यों पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हें वल्लनायर के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो मुगलकालीन प्रशासन मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था, जो सरकार के समानार्थी नहीं था। यानी चकला शब्द यह सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था। मनशब्दारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था 1567 ईस्वी में। चयन योग्यता के आधार पर किया जाता था। सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। मुगल प्रशासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और वर्गीकरण होता था। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों का प्रचलन नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय तांबा का प्रमुख सिक्का दाम था। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और रामसीय या रामसिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया गया। बाबर ने बटाई शब्द का अर्थ लगान निर्धारण का तरीका। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण की 3 प्रणाली शुरू की। नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूक्त, दूसरा है नकदी या जप्ती और तीसरा गल्ला, बख्शी या बटाई। अकबर के शासनकाल में दक्कन भूराजस्व वसूली का प्रचलित आधार था हल की संख्या। मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला से संबंधित प्रश्न जो आईएएस, पीसीएस, आरओ व अन्य राज्यों पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हें वन लाइनर के रूप में। मुगल काल चित्रकला में युद्ध दृश्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। इसका प्रभाव पहाड़ी राजस्थानी कांगड़ा पर पड़ा। कालीघाट चित्रकला पर प्रभाव नहीं पड़ा इसका। नहीं पहाड़ी राजस्थानी और कांगड़ा पर इसका प्रभाव पड़ा, बल्कि कालीघाट चित्रकला पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुस सम्मद द्वारा किया गया। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबारी थे। जहांगीरी चित्रकार अबुल हसन अकरा रिजा। अब्बू समद मीर सैयद अली हुमायूं के समय के चित्रकार। जहांगीर ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल ये चित्रकला से संबंधित हैं। किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। बीड़ा बजाने में औरंगजेब दक्ष था। तोड़ी राग प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। हरिदास के शिष्य हैं तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक आदि। अकबर के समय ध्रुपद गायक थे तानसेन, हरिदास। बिलास खान जहांगीर के दरबार का संगीतज्ञ था। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे है। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण प्राप्त था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह का। लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली अकबर ने।
मुगलकालीन साहित्य से संबंधित प्रश्न। मुगलों की राजभाषा फारसी थी। तबकाते अकबरी पुस्तक के लेखक निजामुद्दीन अहमद हैं। तारीखे शेर शाही के लेखक अब्बास खां सरवानी। ताजुल मासिर इसके लेखक हसन निजामी हैं। हुमायूं नामा के लेखक ख्वाद मीर। नुस्खा ए दिलखुशा इसके लेखक भीमसेन हैं। आलमगीर नामा इसके लेखक मिर्जा मोहम्मद काजिम। शियार उल मुतखरीन इसके लेखक गुलाम हुसैन। आलमे शलेह इसके लेखक मोहम्मद शलेह हैं। शाहजहांनामा इसके लेखक इनायत खां हैं। चहार चमन इसके लेखक चंद्रभान ब्रह्मन हैं। इकबालनामा ए जहांगीरी इसके लेखक मोतमिद खां हैं। बाबरनामा इसे तुजुक बाबरी भी कहते हैं। बाबर ने लिखा, तुर्की भाषा में लिखा। फारसी में अनुवाद पैंदा खां अब्दुल रहीम खाना ने और अंग्रेजी में अनुवाद जॉन लेडेन और विलियम रास्किन ने किया। गुलबदन बेगम यह बाबर की पुत्री थी। उसने ऐतिहासिक विवरण हुमायूंनामा में लिखी। अकबर के आदेश पर इसमें अब बाबर और हुमायूं का इतिहास तथा हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन है। महामनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल अथवा खैरुल मनजिल मदरसे की स्थापना कराई, जिसे मदरसा-ए बेगम कहा जाता था। हितोपदेश संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद 1540 ईस्वी के आसपास ताजुल माली ने किया था, मुफरिह अल-कुबाल नाम से। इसे ताजुल दिन मुफ्ती अल-मलकी इसका पूरा नाम है। ताज उल दिन मुफ्ती अल-मलिकी। अब्दुल रहीम खाना का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान था। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। इसकी पुस्तक बादशाह नामा है। शाहजहांनामा के लेखक इनायत खां। तारीखे शेर शाही इसके लेखक अब्बास खां सरवानी। तारीखे फिरोज शाही के लेखक शम्स ए सिराज अफीक। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। अनवार सुहेली ये पंचतंत्र का अनुवाद है। पंचतंत्र का अनुवाद अनवार सुहेली सुल्तान हुसैन मिर्जा के काल में मुल्ला वाइज हुसैन कासफी ने इसका अनुवाद किया। पंचतंत्र का अनुवाद गजनबी काल में नसरुल्लाह मुंशी सिराजी ने कलीला व दिमनाह बेहराम शाही नाम से। अकबर के समय में पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने आयर दानिश नाम से। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया 7 वर्षों में। कुछ पुस्तकों में 12 या 13 वर्ष दिया गया है। मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी। मुगलों की अदालती भाषा फारसी। भीमसेन कायस्थ तारीख दिलकुशा लिखा गया। ईश्वरदास नागर फुतुहात ए आलमगीरी। सुजान राय भंडारी खुलासत उत तवारीख। नस्तलीक एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। औरंगजेब नस्तालिक तथा शिकस्त लिखने में निपुण थे। कवि हृदय राजा सामंत सिंह आजमेर की किशनगढ़ रियासत ने 17वीं 18वीं सदी का उपनाम
नागरीदास यानी राधा का सेवक था के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे। यानी कवि हृदय राजा सामन सिंह जो अजमेर के किशनगढ़ रियासत के राजा थे। इनका उपनाम नागरीदास यानी राधा का सेवक। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया केशवदास द्वारा की रचनाएं हैं 1555 से 1617 ईस्वी में। तो आज यहीं तक। इसके आगे मुगल काल से संबंधित विविध प्रश्नों को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।